नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के S4 एजुकेशन पॉइंट में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के संगीत विषय के वैसे प्रश्न उत्तर को लेकर आया हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और 2022 में होने वाले फाइनल परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, संगीत क्या है? दोस्तों, साधारण भाषा में गायन, वादन और नृत्य के समावेश को संगीत कहा जाता है। अर्थात गाना, बजाना और नाचना तीनों के मिले हुए रूप को संगीत कहते हैं। संगीत शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा के दो शब्द सम और गीत से मिलकर हुई है। सम का अर्थ है अच्छा और गीत का अर्थ है गाना, अर्थात वह गीत जो कर्णप्रिय हो, लोगों का मनोरंजन करवा सके, संगीत कहलाती है। दूसरा सवाल है, संगीत के कितने प्रकार होते हैं? संगीत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला शास्त्रीय संगीत और दूसरा भाव संगीत। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत वह है जो शास्त्र में दिए गए नियमों के आधार पर गाए या बजाए जाते हैं, अर्थात वैसा संगीत जो निर्धारित नियम के अनुसार से गाया बजाया जाए, वही संगीत शास्त्रीय संगीत है। संगीत का दूसरा प्रकार है भाव संगीत। वैसा संगीत जिसमें किसी प्रकार के शास्त्रीय नियमों का बंधन नहीं होता है तथा शब्दों के भाव के आधार पर गाया जाता है, उसे भाव संगीत कहा जाता है। जैसे शादी, जन्मदिन या किसी प्रकार के संस्कार में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत। तीसरा सवाल है, भारत में संगीत की कितनी पद्धतियां प्रचलित है? दोस्तों, भारत में संगीत की दो पद्धतियां प्रचलित है, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रचलित है। दूसरी संगीत पद्धति है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति या कर्नाटकी संगीत पद्धति। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्रचलित संगीत की पद्धति को कर्नाटकी संगीत पद्धति या दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के नाम से जानते हैं। चौथा सवाल है, संगीत के कितने रूप होते हैं? संगीत के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, क्रियात्मक संगीत और संगीत शास्त्र। क्रियात्मक संगीत वह है जिनमें विभिन्न कार्यों का संपादन किया जाता है। इसके अंतर्गत ताल के प्रकार तथा नृत्य के प्रकार आते हैं। और संगीत शास्त्र में प्रमुख पारिभाषिक शब्द, रागों का वर्गीकरण तथा स्वर लिपि जैसे शब्द आते हैं। दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल के S4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। पांचवा सवाल है, वर्ण क्या है? इसके कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, गाने की क्रिया को स्वर्ण कहते हैं, अर्थात गाने के क्रम में उच्चारित किए जाने वाले वर्णों के उतार चढ़ाव या पुनरावृत्ति को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं, अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। जब गाने के क्रम में एक ही वर्ण बार बार ठहर ठहर कर उच्चारित किया जाए तो उसे अस्थाई वर्ण कहते हैं। जैसे स स स, रे रे रे, ग ग ग, म म म। वर्ण के दूसरे प्रकार हैं आरोही वर्ण। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम, जैसा कि अर्थ से ही स्पष्ट होता है। संगीत में जब वर्णों का उच्चारण एक दूसरे के बढ़ते क्रम में किया जाता है तो उसे आरोही वर्ण कहते हैं। जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नि। तीसरा वर्ण है अवरोही वर्ण। जब संगीत के स्वरों को ऊपर से गाते हुए नीचे की ओर आते हैं तो उसे अवरोही वर्ण कहते हैं। जैसे सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। वर्ण का चौथा प्रकार है संचारी वर्ण। जब आरोही, अवरोही और अस्थाई वर्ण को एक साथ उलट पुलट कर गाया जाए तो उसे संचारी वर्ण कहते हैं।
जैसे सा रे, ग रे, ग म, प म ग, सा सा, रे, ग रे सा, नी ध आदि। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत